हाँ, और नहीं बंदी था, हो नहीं पाया वो बनने भी लगा। कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ठीक है, मैं उसी से कर लिया, ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया सही। पे है ना? कहाँ है भाई, लैपटॉप से? हाँ, लैपटॉप से। चलो सुने तो पता पड़ेगा। नहीं नहीं, उसमें एक ऑप्शन था ना, वो मिल नहीं रहा था ना। इसमें जाते हैं ना म्यूट में, तो उसमें ऑप्शन आते हैं, तो उसमें ऑप्शन है हेडसेट, रॉक जेट, ऐसे करके वो सिलेक्ट कर लिया। पहले स्पीकर सिलेक्ट था, अब ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। हाँ वही आएगा ना, देखो देखो कल देखने था। तो आवाज ठीक आ रही होगी आवाज? हाँ ठीक आ रही। हाँ ठीक है, ठीक आएगी ना, इससे कनेक्ट है ना, इससे आ रही है। ओके, अब काम ठीक है। ऐसे ही प्रभु जी बना देते हैं बीच में जपा करते करते। उसके पे क्लिक करो ना जी। ओके, हरे कृष्णा। सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक ठाक से दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। आवाज दब दब के आ रही है। अभी भी दब दब की नहीं है, अब तो इससे आ रही है। अब क्यों दब रही है? अब तो ब्लूटूथ से कनेक्ट है। बताइए, अगर दबेगी तो फिर देखते हैं। बताइए अभी सही आ रही है? ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवम् साधुवेदं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखां। जय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। तो प्रदीप प्रभु आ रही बात? ठीक है, अभी भी लग रहा है कट रही है? हरे कृष्णा। अब तो आ रही है प्रभु जी, सही आ रही है। हाँ है क्या? सही आ रही है। हाँ, हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा कैसा हो गया हो ना, इस तरह। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क कम आ रहे हैं इसी। खाना बना रहे हैं। मम्मी नहीं बना रही खाना? नहीं। ओके, तो कल का श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताओ? हमने दो सिद्धांत पढ़े थे ना, एक दृष्टि। तो मैं मतलब श्लोक क्या था? श्लोक ये कोई श्लोक ये था कि प्रारंभ में कुछ नहीं था, मध्य में अपन आ गए, मतलब अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। हाँ हाँ, ये हिंदी हो गई। मैं संस्कृत की पूछ रहा हूँ। संस्कृत में कुछ वर्ड आए थे तो व्यक्त और अव्यक्त। हाँ, इस बात से व्यक्त अव्यक्त ये था। व्यक्त अव्यक्त था, अव्यक्त व्यक्त के ऊपर सारा इससे ठीक है। अब भगवान ने ये भी बता दिया। अब भगवान ये बता रहे हैं कि जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, वो आत्मा को कैसे देखते हैं? कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, और कोई कोई तो सब कुछ जान के भी कुछ नहीं जानता, जान के भी कुछ नहीं समझता। तो बड़ा आश्चर्य है। तो इसमें बताते हैं कि लोगों का आश्चर्य यह है कि ताजमहल, जैसे कहते हैं ना 7 अजूबा,
इस दुनिया के ऐसे करके। तो ताजमहल देखने जाएंगे, अजूबा है भैया, आश्चर्य कैसे बना दिया। भगवान कह रहे हैं ये आश्चर्य नहीं, आश्चर्य ये आत्मा। अगर तुम्हें देखने का इतना शौक है ऐसा चीज है तो आत्मा को देखो ना। इतनी छोटी सी आत्मा है, वो इतना विशाल शरीर चला रही है। वो इतनी छोटी चिटी है, उसमें भी वही आत्मा है। अब ये नहीं कि साइज बड़ा छोटा है, आत्मा का वही साइज है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो जैसे कि छोटे से कमरे में अगर 50 वाट का बल्ब लगा दिया छोटे से कमरे में, तो एकदम फटाफट रोशनी देगा। और वही बल्ब हॉल में लगा दिया तो कहेगा अरे यार सीफर लगाओ, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो आत्मा के साथ ऐसा नहीं, आत्मा तो वही है, वही साइज है, वही है, सब कुछ वही है। लेकिन चींटी में सोचो कि कैसे प्रवेश करती होगी, कैसे चींटी तो खुद ही इतनी छोटी है। और चींटी तो छोड़ो, चींटी से भी छोटे छोटे ऐसे जो दिखाई नहीं देते, उनमें भी आत्मा है। और एक बड़े हाथी में भी है, और सेम चेतना है, सेम साइज। तो आश्चर्य की बात तो ये है। लेकिन लोगों का क्या आश्चर्य है कि नारियल में पानी कैसे जा रहा है, नारियल के पेड़ में पानी कैसे। तो इसमें ध्यान लगा रहा है कैसे जा रहा है। जैसे कि ग्लूकॉन सी आता है, क्या आता है, नींबू से बना होता है। तो ये तो ठीक है, नींबू से बना होता है, लेकिन नींबू में रस किसने बना? पेड़ देखा है नींबू का? पेड़ में जब पानी दिखता है कहीं से, काटो नहीं, लेकिन नींबू में रस कैसे आता है? कैसे आता है? तो ये आश्चर्य की बात है। लेकिन लोग क्या देख, ताजमहल देखने जाएंगे और भी चीजें। अब ताजमहल देखने जाएंगे तो देखो, एक तो खर्चा करके लाओगे, ठीक है, खर्चा करोगे, वहां रहोगे, इधर उधर ऐसे करके परेशान कर रहे हो। लेकिन कहते हैं कि जो समय तुम वहां लगा रहे हो वो समय आत्मा को जानने में लगाओ, और हमें आत्मा के बारे में जानना चाहिए। अमोघ प्रभु इसके बारे में कहते हैं कि आत्मा को समझने के लिए किस चीज की जरूरत है, बता, क्वेश्चन ही है सब। आत्मा को समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? आत्मा ज्ञान की तो ज्ञान मानता शास्त्र है। मैं शास्त्र पढ़ लेता हूँ, सब कुछ देखा आ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता इंसान कब पढ़ेगा? जिसमें ज्ञान आएगा, मतलब जानने के इच्छुक गुरु होगा, से जानने की इच्छुक कब होगा? कभी मैं कहने वाला जो भक्ति करेगा, जो भक्ति करेगा वो सारी क्रियाएं करेगा, तो भक्ति नहीं करेगा कुछ क्रियाएं नहीं। जब वो शौक में भगवत गीता पढ़ेगा भी और नियम नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा स्टार्ट, तो वो छोड़ देगा। तो मैंने आत्मा को समझने के लिए भक्ति होनी चाहिए, मतलब भक्ति जो कर रहा है, भक्ति जिसमें है वही आत्मा को समझ सकता है। तो सारी चीज भक्ति में काम होगी ना। भक्ति कर रहे हो तभी तुम गीता पढ़ रहे हो, गीता नहीं पढ़ोगे, हर कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा। तो 4 चीजें बताई हैं इसमें, कौन आत्मा को समझ सकता है और कौन आश्चर्य से देखता है। नहीं समझ रहा तो आश्चर्य दिखता है, अच्छा आश्चर्य होता ना, अच्छा आत्मा इतनी छोटी है, पता ही नहीं। तो भाल के एक भाग के टुकड़े करो 100, फिर उसका 100,000 हो गए, इतनी है। तो आश्चर्य से देखते हैं, वो बोलते भी हैं। जैसे बहुत सी चीज होती ना कि जो देखने में भी आश्चर्यचकित है, वो बोलने वाला भी आश्चर्यचकित हो जाता है बोलते बोलते। तो ये सब बातें इस श्लोक में आएंगी। तो पहला है सेंस। तो सेंस मतलब जैसे जानकारी है ज्यादा, कहता है तो सेंस बहुत अच्छा। तो सेंस से ऊपर क्या होता है? आईक्यू, कहता ना उस बंदे का आईक्यू बहुत अच्छा। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा। लेकिन इंटेलिजेंस से ऊपर भी आता है सोल, मतलब जैसे सोल का ज्ञान है वो इंटेलिजेंस भी होगा प्लस सेंस भी होगा, ठीक है। और इंटेलिजेंस से भी ऊपर एक और आता है, वो है सुपर सोल। और सोल से ऊपर आता होगा ना। सोल से ऊपर क्या आता है? सुपर सोल का परमात्मा, अपना आत्मा का परमात्मा। जिसको सोल, परम सोल का ज्ञान है भगवान का, उसे आत्मा का ज्ञान भी होगा, उसे आईक्यू भी अच्छा होगा, तो उसे सेंस। तो ये जो चीजें होगी वो तो आत्मा को समझने का प्रयास करेगा, समझेगा। लेकिन जो इन 4 चीजें जिनमें नहीं है वो पकड़ा के घूमते रहते। अच्छा आश्चर्य करते रहते, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है। वो आत्मा को समझ नहीं सकते। आत्मा जो इस 4 लेवल पे नहीं है वो आत्मा को आश्चर्यचकित से बताते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं बताते हुए, सोचते हुए, देखते हुए। तो इसी के ऊपर आज पूरा श्लोक। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। किसके ऊपर है? आत्मा को जानने के लिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, और कोई कोई सब कुछ जान के भी नहीं समझता। अरे छोड़ो ना, लगे रहते हैं ना, ऐसे इग्नोरेंस कर देता है। आश्चर्यवत् पश्यति कृश्चिदेना मास्यर्वदति यथेव ज्ञानम् आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो ऊपर लाइन में कह रहे हैं इसमें आश्चर्यवत् पश्यति कृश्चिदेना, मतलब कह रहे हैं कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। पश्यति माने देखना हो, पश्चिम में देखना। कुछ लोग आत्मा को
आश्चर्यचकित से देखते हैं, कश्य नमः देखना। और कुछ लोग क्या करते हैं, वदंती, वदंती मतलब बोलना, कुछ लोग आश्चर्य से और कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यचकित से बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन में आश्चर्यचकित वे चैनमन श्रोणोति, और कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं यानी श्रोणोति, और कुछ लोग सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, वो नीचे की लाइन में आ रहा है, ये ना चैव कस्य। अब तो ये वाला है, मैं तो पुलिस में कोई दिक्कत नहीं। Text. बता दे। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझता। होगा ना, किसी को बताने बारे में निगलेक्ट कर देते हैं, समझ ही नहीं पा रहे, तो कुछ लोग कहते अच्छा ऐसी आत्मा है, छोटी सी आत्मा होती है, तो आश्चर्य हो जाते हैं सुन के, आत्मा ऐसी और विशाल, इसमें भी उसमें भी है। कुछ लोग आश्चर्य होते हैं, कुछ देखते भी हैं और कुछ आश्चर्य से सुनते भी हैं और कुछ बोलते भी हैं। अब अगर ये पॉइंट आ जाए कि अच्छा आपने तो बोला है आत्मा को हम देख ही नहीं सकते, फिर आप इसको आत्मा को एक क्वेश्चन बनेगा ना, एक जैसे मैंने इसमें जो लिख रखा है उसमें पढ़ते जाएंगे, मैं जो उसमें बातें आएंगे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आश्चर्य से देखने का मतलब क्या है? अब भाई अच्छा बाबा जी आपने आत्मा को देखा है, अगर भगवान को देखा है, यहाँ देखा है तो दिखाओ, मान लो कि देखा है, यहाँ देखा है तो दिखाओ, दिखाओ क्या देखा, तो उससे कहो ठीक है आप जाओ एक मेडिकल की दुकान पे या डॉक्टर की दुकान पे जाओ, किसी का एक्सरा हो, 100 रुपए में एक्सरा मिल जाएगा, एक्सरा ले लो और देखो उसे। बादल है, कुछ समझ नहीं कर क्या है, बादल बादल है, पता नहीं कहाँ पे इसके मतलब हड्डी फ्रैक्चर है, पता नहीं चल रहा। ठीक है, कहाँ पीत है, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, कौन देख सकता है एक्सरे? क्यों देख सकता है डॉक्टर? ज्ञान है उसका, तो ज्ञान के बिना एक्सरे हम नहीं देख सकते। उसी तरह आत्मा को कौन देख सकता है? ज्ञान ले रखा है, ज्ञान चक्षु, ज्ञान कहाँ से आएगा? भक्ति से या गुरु से। तो ये सीधी सी बात है कि जो आत्मा को देखते हैं लोग, ऐसा नहीं है जैसे एक्सरे को देखने वाले के लिए एक ज्ञान होना चाहिए, वैसे आत्मा को देखने के लिए में ज्ञान होना चाहिए। यानी हम अगर गीता का सार पूरा पढ़ लेंगे और इसको अपने ऊपर ढाल लेंगे तो हम आत्मा को देख लेंगे। भाई तुम आत्मा को देखोगे तभी तो परमात्मा को देख पाओगे, आत्मा को नहीं देख पाए तो परमात्मा कहाँ से देख पाओगे? लोग बस ये समझते हैं आत्मा क्या है, एक लाइट है, जहाँ तक टीवी में एक लाइट है। जब भी आत्मा की बात है तो यही सोच धारणा आती है ना, रोशनी होगी, लाइट होगी। तो आत्मा का अनुभव तो होता है जब वो भक्ति करता है, आत्मा जब जानता है तो आत्मा का अनुभव होगा, तो आत्मा का जब अनुभव हो जाता है तो परमात्मा का अनुभव होता है। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है सीधा सीधा। आत्मा बोतल में कैद कर लेता है, इसमें पिक्चर में आत्मा पिक्चर में बेवकूफ बनाते हैं, गीता पूरी पढ़ लो, भागवत पूरा पढ़ लो तो सब ड्रामा लगेगा ये। ज्योति से निकली उसमें समा गई आत्मा। हालांकि आत्मा होती है, जाती है, बात सही है, लेकिन जैसी दिखाई गई वैसी नहीं। सफेद सफेद होती है, पेड़ पे लटकी है। आत्मा को देखा मैंने रात को अंधेरे में, पेड़ पे लटकी थी वाइट वाइट। भाई आत्मा भैया एक एक्सपेरिमेंट भी तो करा गया था जिसमें साइंटिस्ट ने कोई आदमी मरने वाला था तो उसे कांच से ढक दिया था, तो भी आत्मा निकल गई। कैप्चर में नहीं आई थी, किसी भी कैमरे में नहीं आई थी, पर थोड़ा सा क्रैक हो गया। क्रैक वो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि आत्मा का वजन तोल रहे थे, जो जिंदा था मतलब उसका वजन तोला, फिर आत्मा निकलने के बाद तोला तो 6 ग्राम वजन कम हुआ, ये बताया था। यानी आत्मा 6 ग्राम की होती है। ऐसा भी हो सकता है उसकी चेतना की वजह से शरीर भारी नहीं रहता थोड़ा। अब ऐसे नहीं बताओ, जब तक आत्मा है तब तक तू डूबा है, आत्मा निकलने में तैरने लगता है, तो 6 ग्राम की वजह से क्या वो वजन तैरने लगता है? वो 6 ग्राम कम होने से तैरने लगेगा? क्योंकि उसने मूवमेंट सारा बंद कर दिया ना, तो वेट फर्क आएगा ना, चेतना जब खत्म हो जाएगी। जैसे एक पेड़ है, चेतना है तो हरा भरा है, जब मुरझा जाए पूरा तो अजब सा नहीं, वैसे नहीं मुरझ जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, ऐसे पूरा सही मुरझा जाता है, काला काला पड़ जाएगा। कोई बुरा इंसान होगा ना, वो ब्लैक ब्लैक सा एकदम अजीब सा लगेगा देखने में, मतलब अजीब सा लगेगा। लेकिन हालांकि अगर तुम आत्मा ज्ञान पूरा समझ जाओगे तो किसी की डेथ भी होगी तो डर नहीं लगेगा उससे, छू भी सकते, कुछ नहीं होता। आत्मा तो निकल चुकी है, लोग कहते हैं ना झूठ हो गया, ये हो गया, वो गया, कुछ छू मत, कुछ नहीं होता भाई, वो शरीर है, वो पंच तत्व में भी मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होता, जो था वो तो चला गया, मिट्टी है। ठीक है, तो सुनकर भी नहीं समझ पाते, गीता वो बड़ा है। इसमें अर्जुन एक प्रश्न उठा रहे हैं, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और आपने मुझे बहुत सा ज्ञान भी दिया है, फिर भी मैं आत्मा के स्वरूप को समझने में असमर्थ।
अर्जुन कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपने तब से मुझे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा ये है, आत्मा वो है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरा शौक क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि शौक तो भगवान नहीं दे रखा है। वो कह भी रहे कि आपने सर्वज्ञ है, आपने सब कुछ बता दिया, स्वयं भगवान बता रहे हैं, फिर भी मेरा शौक जा क्यों नहीं रहा है? भगवान नहीं चाह रहे ना जाए, भगवान जब चाहेंगे तो फिर चला जाए। तो जिससे मेरे शोक का निवारण होगा, तो ऐसा क्यों है, तो शोक का निवारण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? भगवान कह रहे हैं, यद्यपि जीव का स्वरूप ही विज्ञान और आनंदमय है, परंतु जीव के संबंध में इससे कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। तो जीव का स्वरूप विज्ञानमय और आनंदमय है, क्या मतलब? विज्ञान में आनंद मतलब क्या है? ज्ञान में तो ये है ना, जानने वाला भी कितनी बार जानने के बताया लिए। है, ये लैपटॉप क्या है? ज्ञान है, ये है। आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञाता है, ज्ञाता भी और ज्ञान। आनंद हो गया, सच्चित आनंद हो गया, सच्चित आनंद है प्लस विज्ञान में ये आत्मा। तो बता रहे हैं कि संबंध में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता, तो इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं है ना। आत्मा क्या है? सच्चित आनंद है। तो इसमें बता रहे हैं कि देखो उसका स्वरूप क्या है? आनंदमय है और विज्ञान में भी, दोनों। ज्ञान मतलब ज्ञाता ज्ञान दोनों है और आनंद में रहती है, कभी भी दुखी नहीं होती आत्मा, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ लोग बताएंगे इसमें सिद्धांत जो आएगा उसमें विरोधाभास आ जाएगा। वो कहेंगे नहीं, आत्मा सिर्फ ज्ञान में है और कुछ, ज्ञान बस, गुण है नहीं कोई। ज्ञान अकेला है, ना तो सच्चित आनंद में रहती है, ना कोई गुण है उसका। ये सब चीजें बताएंगे, मतलब फालतू बातें करेंगे। यह उन वाक्यों को संदर्भित करता है जैसे विज्ञान में आनंद ब्रह्म, भगवान ज्ञान और आनंद दोनों ही हैं, तो भगवान में भी है सच्चित आनंद, बता रहे हैं। अब अद्वैतवादी क्या कहते हैं? जो अद्वैतवादी हैं वो क्या कहते हैं? यह अद्वैतवादियों के लिए समस्या है, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है। ब्रह्म का आत्मा, यहाँ पे जहां भी ब्रह्म शब्द आएगा आत्मा समझ, ठीक है। तो बता रहे हैं कि अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है, परंतु उसमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म शब्द के साथ आनंद का भी उपयोग है। तो इससे यह प्रतीत होता ही है कि ब्रह्म के गुण भी होते हैं। इसलिए अद्वैतवादी को व्याकरण का उपयोग करके घुमा फिराकर कुछ व्याख्या करनी होती है, ताकि वे यह प्रमाणित कर सकें कि ब्रह्म में गुण नहीं होते। परंतु वैष्णवों के लिए ब्रह्म के इन दो पहलुओं को स्वीकार करने में कोई कष्ट नहीं है। जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं कि आत्मा सच्चित आनंद है, ज्ञानमय है और विज्ञानमय भी है। ज्ञान भी है, ज्ञानमय है, गुण है, मतलब गुण से संपन्न है, ठीक है। सच्चित आनंद ही गुण है। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि आत्मा सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये लैपटॉप नहीं है, तो इसके लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़े। मैं अगर ये स्थापित करना चाहूँ ये लैपटॉप, तो दुनिया भर की बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो वो क्या है, जो है उसको ना करके स्थापित करना चाहते सिर्फ ज्ञान में है, तो इसलिए उल्टी सीधी बातें करते रहते, घुमा फिरा के, मतलब निचोड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको स्थापित करना है। मतलब किसी चीज को गलत स्थापित करेंगे तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन सीधा सीधा बोलने की आत्मा सच्चित आनंद बेस्ट, तो वही बता रहे हैं वैष्णवों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अद्वैतवादी के लिए समस्या आई है। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ ज्ञान। यद्यपि जीव स्वयं ज्ञान है, परंतु साथ ही में ज्ञाता भी। लेकिन हकीकत में क्या है? जीव स्वयं ज्ञान है, परंतु साथ ही ज्ञाता भी है। स्वयं ज्ञान भी है, वो ज्ञाता भी है। मुझे ज्ञान है कि लैपटॉप है, ज्ञान हो गया बीच में, और मैं जान कौन रहा हूँ? मैं ही जान रहा हूँ, और ये गे वस्तु है, तो जानने ही, ठीक है। बहुत सी बात होती है, बताते हैं प्रभु जी गे ज्ञाता ज्ञान, यही समझ में आता है, इसलिए कई दिन लग जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। ज्ञान है, लैपटॉप तो ये है ना। जानने योग्य वस्तु कौन सी? लैपटॉप। जैसे मैं जान रहा हूँ ये मोबाइल है, तो मोबाइल क्या हुआ? क्यों? क्योंकि जानने योग्य वस्तु। मैं किसको जान रहा हूँ? इसको जान रहा हूँ कि ये हो। अच्छा, मैं जान किसके द्वारा रहा हूँ? ज्ञान के द्वारा, यानी सोल में ही तो है ना, अपने आत्मा की वजह से तो जान पा रहा हूँ ना, चेतना मेरे अंदर, तो ज्ञान हो गया, ठीक है। और ज्ञाता कौन है? जान कौन रहा है? मैं ही खुद ही तो जान रहा हूँ ना, तो ज्ञाता ज्ञान आत्मा होगी ना। लेकिन ये क्या कहते हैं? सिर्फ ज्ञान है बस। तो अद्वैतवादी सिर्फ ज्ञान बताते हैं। इसमें लिखा है जीव का स्वरूप ज्ञान में और आनंदमय है, लेकिन कुछ लोग आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते। एक ही समय में आत्मा विज्ञानमय और आनंदमय कैसे हो सकती है? ये अद्वैताचार आश्चर्यचकित है, मतलब कहते हैं आश्चर्य की बात है। तो अद्वैतवादियों क्या है? आश्चर्यचकित है, एक ही समय में दो चीज कैसे हो सकती है?
ज्ञान में आनंद में कैसे हो सकती है दोनों एक समय में? नहीं, सिर्फ ज्ञान है बस, ऐसे करके करते हैं। आगे इसमें आएगा संदर्भ नहीं पढ़ रहा है तो ब्रह्म का ज्ञाता होना अद्वैतवादी के लिए स्वीकार करना एक समस्या है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है परिवर्तन और ब्रह्म अविकारी होता है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? परिवर्तन। ज्ञान है तो परिवर्तन होगा, लेकिन ब्रह्म मतलब आत्मा क्या है? अविकारी है। तो वो समझ नहीं पाते, बड़ा कष्टकारी है उनके लिए। वो क्या कहते हैं सिर्फ ज्ञान है कुछ। आगे बता रहे हैं, यद्यपि जीव परमाणविक है फिर भी एक विशाल शरीर में व्याप्त रहता है। जीव एक परमाणविक है। परमाणविक का मतलब क्या है? छोटा, 10,000 का जवाब जीव है ना आत्मा, लेकिन एक विशाल शरीर में व्याप्त। ठीक है, तो ये आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात चल रही है ना इसमें। तो क्या आश्चर्य की बात है छोटी चीज। अगर सोच के देखो, अगर आपने चलो पढ़ ली, कभी पढ़ा नहीं, फिर भी पता है तुम्हें कि उसके अंदर जो आत्मा, अपने अंदर आत्मा एक से ही है, एक सी है। ऐसे क्या सोचते हैं बड़ी होगी, अपन जब नहीं पता होगा तो बड़ी होगी। हाथी यार इतना बड़ा, 50 किलो मतलब 500 किलो का, अपन 50 किलो के, ठीक है, तो एक से कैसे हो सकता है? आधे से बात है। और कुछ लोग क्या है, गुस्सा भी हो जाते हैं, गुस्सा हो गया आशा करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, बोल रहे हैं, गुस्सा दिखा के भी आशा करते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए गुस्सा करके भी आशा। तो कह रहा है कि विशाल शरीर में व्याप्त रहता है, अनेक शरीर में संबंधित होते हुए भी यह उनके विकारों से अछूता रहता है। तो ये भी जीव का एक स्वरूप है। विशाल शरीर में भी है, छोटे शरीर में भी है, लेकिन शरीर से रहित है। विकार किसके अंदर आते हैं? शरीर के अंदर आते। किसकी वजह से? आत्मा वजह से। यानी जिसकी किसी चीजों में 6 विकार आ रहे हैं, समझो उसके अंदर आत्मा, जिसमें 6 विकार नहीं आ रहे हैं उसमें आत्मा, मतलब विकार जिसमें भी आ रहा है उसमें आत्मा है प्रेजेंट। अब आत्मा है, वो जितनी है और शरीर विकार होता जाता है। तो आत्मा कितनी पावरफुल है, उसने जितना कोई आश्चर्य की बात हो सकती है कि ताजमहल कैसे बन गया, खंबा कैसे आ गया, यहाँ पे पत्थर कैसे टिके। ये आश्चर्य की बात है कि ये आश्चर्य की बात है कि इसमें भी उसमें भी है, और चीज बेकार भी आ रहा है, उसमें बेकार नहीं आ रहा। ये है। तो ऐसे कोई सुनता है, कोई देखता है, किसी के ऊपर ही जिस जीव का मेरे द्वारा वर्णन हुआ उसमें बहुत से परस्पर विरोधी गुण होने के कारण यह अति आश्चर्यजनक। जो व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त किया है और जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, वह परस्पर विरोधी गुणों से युक्त इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। तो कौन देख पाता है? मैंने बताया ना, 4 गुण। जो परमात्मा को मान लेता है, गुरु को स्वीकार करके, वो इसके बारे में जान पाता है, और जो नहीं मानता वो आशक्ति करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, और सबको जान के भी कुछ नहीं समझता, सुनते भी नहीं। यह स्वधर्म आचरण सत्यनिष्ठा, तपस्या, जप और अन्य साधनों से द्वारा होता है। कोई कहे अच्छा हृदय शुद्धि कैसे होता है? तो ये होता है स्वधर्म। जो सनिष्ठ भक्त होते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन लोग, तो अपन पहले क्या करते हैं? स्वधर्म करते हैं, आचरण करते हैं, लेकिन सत्यनिष्ठ। लेकिन बाकी जो फिर उससे ऊपर आ जाते हैं, सनिष्ठ, परिनिष्ठ, और एक लास्ट क्या थे? एक और था ना जो पूरी मैन वो स्थिति वाला। स्वधर्म आचरण सत्यनिष्ठा, तपस्या, जप और अन्य साधनों के द्वारा होता है। और ये तो बहुत कठिन कर दिया। और ये सारी चीज किससे है आसान? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कर लो सब हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि भगवान की सेवा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बताया ना, कीर्तन, स्मरण, स्मरण, श्रवण, स्मरण और श्रवण और कीर्तन आदि। तो सबसे मेन अपने जो इसमें इंद्रियों में आती है, तो सबसे मेन कौन सी आती है? प्रभाव जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो बताते हैं जीव से पड़ता है, कीर्तन। जैसे कि ऐसे पड़ता है भक्ति में कि बोलने से सब देखा तुमने कि किसी के ऑर्डर से बोलने पे सारे काम हो जाते हैं। प्रभु ने बोला अरे हमारे भक्त आए, कुछ हमें प्रसाद दे दो, किससे हुआ? बोलने से। यानी बोलने की कितनी शक्ति है, तो बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। तो मैन बोलना ही है। अगर जैसे मान लो कोई अंधा भक्त किया, गड्ढे में गिरने वाला है, वो मतलब देख के गड्ढा आगे तो रुक जाएगा वो, तो तुमने एक इंसान की जान बचा ली, किससे? सिर्फ बोलने से। और किसी को बोलने से मार भी सकते हो, किसी को ज्यादा दुख दे दो, बोलने ज्यादा वो कर दो कि वो बेचारा इतना हताश हो जाएगा आत्महत्या। तो मैं इससे भगवान की सेवा में जी बना जी। और क्योंकि खाने में लगा सकते हैं प्रसाद और बोलने में, तो किससे ज्यादा लग सकती है? खाने में नहीं लग पाएगी, बोलने में ज्यादा लगती है। कैसे? खाने को कितनी देर खा सकते हो? 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन बोल कितना सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटे भजन कर सकते हो, हरिनाम ले सकते हो। तो मैं ये बताया गया द्वारा होता है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब ये समझने वाली है।
आश्चर्यवत शब्द का प्रयोग क्रिया और कर्ता दोनों के विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है। अब तुम कर्ता और क्रिया को समझ लो, फिर बाकी के जो नीचे पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। कर्ता क्रिया का मतलब है क्रिया और कर्ता। जो क्रिया है और जो देखने वाला आश्चर्यचकित होता है। जो क्रिया हो रही है, मान लो कि यहाँ पे कोई ड्रामा कर रहा है, अजीब सा उड़ रहा है, वो हो रहा है, तो वो क्रिया हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? क्रिया। ठीक है। और कर्ता कौन है? देखने वाला, देखने और देख के भी आश्चर्यचकित हो रहा है, तो क्रिया कर्ता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? शब्द का प्रयोग क्रिया और कर्ता दोनों के विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है। यानी कर्ता यानी जो दृश्य में दिख रहा है, जो आश्चर्यचकित है वो, और आश्चर्यचकित जो हो रहा है वो कर्ता में रहता है। मतलब मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं यानी कर्ता, और जो आश्चर्यचकित करने वाली क्रिया है वो क्रिया। ठीक है, जैसे ही पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में देखता है, या वह आत्मा को देखता है, या वह आत्मा को देखता और आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है? क्रिया वो है जो देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है, दिख जो रहा है वो तो आश्चर्यचकित करता है, हो गया है वो करता है। क्रिया क्या है? क्रिया जो आश्चर्य से हो रही है, जो आश्चर्य से हो रही है वो क्रिया होगी, जो आश्चर्य से देख रहा है वो कर्ता होगा। तो यहाँ पे यही बताया। तो उसी प्रकार कोई जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में वर्णित करता है, या कोई जीव के विषय में आश्चर्ययुक्त होकर वर्णन करता है। तो कोई वर्णित करता है, कोई उसका वर्णन करता है। ठीक है। या जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में सुनता है। तो ये भी बता रहे हैं, श्लोक में था ना, कोई सुनता है, कोई देखता है, बता रहे हैं कोई सुनता है, या जीव के संबंध में आश्चर्ययुक्त होकर सुनता है। तो ये क्रिया करता दोनों चल रही है, दोनों सेंटेंस। जीव के बारे में सुनकर भी जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वह इसके संबंध में कुछ नहीं समझ सकता। इस कारण से जीव के वास्तविक स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। तो जीव के वास्तविक स्वरूप को वही समझ सकता है जो भक्ति कर रहा है, जानता है। वो जो नहीं जानता है वो सुन के भी आश्चर्यचकित रहेगा, ऐसा वो आश्चर्यचकित ही रहेगा। एक श्लोक बोल रहे हैं, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या श्रवणन्तोऽपि बहुवो यम न विदु आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलान कुशलान। तो कह रहे हैं, वही बता रहे हैं जो पढ़ा। वह आत्मा बहुतों के लिए श्रवण का विषय नहीं है। यद्यपि बहुत लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं, फिर भी उसके बारे में नहीं जान पाते। जो आत्मा के विषय में बोल सके ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है, और कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ होता है। जो आत्मा को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति तो और भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हृदय शुद्ध नहीं है, वो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। और कोई कोई आत्मा के बारे में बोल लेता है, बोल रहा है, लेकिन आत्मा में बोल तो रहा है, लेकिन भक्ति को अंगीकार नहीं कर रहा है, और वो फॉलो भी नहीं कर रहा है, और सिर्फ बोल रहा है। मतलब देखो, हम आत्मा हैं और हम मरने के बाद परमात्मा में मिलेंगे, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, मतलब आत्मा में जानता है, एक गलत जानता है, जानता है आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, ऐसे करते होते हैं ना बहुत से तथाकथित गुरु। सारे ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें, जो कि आत्मा, देखो आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। वो अभी अलग है क्योंकि अविद्या से ग्रसित होकर हम यहाँ आ गए हैं। ये मतलब एक पृथ्वी है, मतलब एक पूरा ब्रह्मांड है। आधा क्या हुआ, अविद्या से हो गया तो हम सारे जीव आ गए, एक विद्या से हो गया तो भगवान आ गए, परमात्मा आ गए, फिर दोनों। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कोई दुर्लभ होता है जो कि आत्मा में जानता भी है, और सही सही जानता है कि आत्मा एक इंडिविजुअल रहती है, एक अलग वो रहती है, वो सही जानता है, वो दुर्लभ है। तुम आत्मा में जानते हो भगवान के अंश, तुम बहुत दुर्लभ हो। जो दुर्लभ वो जानता है कि हम भगवान के अंश हैं, बाकी सब क्या बताते हैं कि हम परमात्मा में विलीन हैं, हम परमात्मा एक ही। तो जो आत्मा को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति तो और भी दुर्लभ होता है। यानी जो स्पॉन में है वो सब दुर्लभ है, तभी स्पॉन, क्योंकि जान गए हम अंश हैं भगवान के, मिलेंगे नहीं। उपनिषद परपट। ठीक है, परपट से पहले हम इसमें समझ लें कि हम इससे 3 चीजें क्या सीखे। आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञाता भी। ठीक है, हमने ये सीखा इस श्लोक में। पारमाणिक और सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी है, परमाणिक और सर्वव्यापी है। इसको क्विज में पूछूंगा क्या मतलब है। वह शरीर के विकारों से प्रभावित नहीं होता, और वो आत्मा
कौन है? ये सब चीजें बताया है ना, कमी है ये क्या बताया जा रहा है ना, ये आत्मा ज्ञाता ज्ञान अभी आने वाले परपट। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक। तो देखा होगा गीता में कठोपनिषद के श्लोक आ जाते हैं बीच बीच में, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि गीता क्या है? गीतोपनिषद है, कठोपनिषद है, गीतोपनिषद है, तो इसलिए उसमें बात करते हैं। अब इसमें जो कठोपनिषद का श्लोक है वही लिया है जो भी पढ़ा था, ठीक है, नहीं पढ़ रहे इसकी व्याख्या। इसमें प्रभुपाद थोड़ा अलग उससे ले रहे हैं। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। विशाल क्या बता रहे हैं? वटवृक्ष, और एक ही स्थान में लाखों करोड़ों जीव सब, और इनके भीतर क्या है? अणु आत्मा। तो कह रहे ये आश्चर्यजनक की बात। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते। तो अल्पज्ञ होते हैं जो नहीं जानते आत्मा की मतलब भक्ति में नहीं है, वो अविद्या में ग्रसित है, वो नहीं समझ पाते क्या है। भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाएं, तब भी वो समझने वाले नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसने ब्रह्मा को प्रथम ज्ञान दिया अगर वो भी आके समझाए कि आत्मा के बारे में, तब भी नहीं समझते। कौन वो व्यक्ति है जिसने ब्रह्मा को तो कहने का तो ये है, भगवान भी आके समझाए ना तभी नहीं समझेंगे, ऐसे मूर्ख हो जाएंगे। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, वो आके क्यों ना समझाए, ये भी नहीं समझ। तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। यानी विराट बन गया हाथी में, तो चेतना पूरे में, चींटी बिल्कुल छोटी, चींटी से भी और छोटा ले लो उसमें वही है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो कि वोल्टेज का फर्क नहीं है ना, कि वो 50 वोल्ट का है तो इसमें 10 वोल्ट का लेना पड़ेगा, इसमें कोई वोल्ट का फर्क नहीं, किसी में भी एडजस्ट हो जाती है और उसी हिसाब से अपना कार्य करती है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके ठंडा नहीं मानते। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसकी विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। कुछ लोग देखे होंगे ना, अरे यार टाइम, लेकिन मूवी देखने के लिए टाइम है, शॉपिंग करने के लिए टाइम, बाकी सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन भगवान के लिए टाइम है ही नहीं। है ऐसे बहुत से, एक नहीं है, बहुत से ऐसे लोग कि जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं, बाकी सब चीज टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। तो भाई इंद्र तृप्ति की बातों को करने के लिए बहुत टाइम है, जबकि बताते हैं कि भक्त को तो अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना के ये देना चाहिए कि कहाँ पे गैप हो रहा है, कहाँ पे गैप हो रहा है भक्ति में, कि अगर गैप हो रहा है तो उस गैप में प्रजल्प ही करो, तो उस गैप को भी पूरा करो। कहीं भी गैप का अवसर ही नहीं होना चाहिए। अपनी मतलब सेवाएं या अपनी मतलब शेड्यूल ऐसा फिक्स कर लो कि प्रजल्प का कोई स्रोत ही ना बचे, कि प्रजल्प हो। जैसे अभी उनकी वीडियो आई थी, उसमें एकादशी दिन जा रहे हैं बरसाने घूमने, कह रहे हैं कि आज एकादशी है, ज्यादा ज्यादा जप करना चाहिए और प्रजल्प से बचना चाहिए, पर बस यही हमसे होता नहीं। प्रजल्प से नहीं बच सकते, भगवान की तो आत्मज्ञान के तथ्य है। आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो जितने भी लोग लगे ना, जितने भी लगे हैं, ये महान बनना है, वो महान बनना है, ये सब दुख के कारण नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि मैं बड़ा मैनेजर बन गया, ये बन गया, ये बोलो तुमने दुख का निर्माण कर दिया है, और दुख के निर्माण ही कराया हो, तो दुख के लिए प्रगति कर रहे हो तुम एक तरीके से। सुख तो कहाँ है? आत्मा सुख किससे हो सकती है? जो आत्मा ही सुखी नहीं रहेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो शरीर को कष्ट के लिए बनाई। तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने की इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञान वश में परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। मान लो ना, है ना, कुछ देखे होंगे बाबा लोग आ गए टीवी पे, बहुत बढ़िया पंडाल है, सब कुछ है, भाषण भी दे रहे हैं, आत्मा परमात्मा एक ही है, बताते ना। तो कुछ भाग्यशाली होते हैं जो आत्मा बारे में जानना चाहते हैं, वो बैठ भी जाते हैं पंडाल में, लेकिन बताने वाला क्या बता रहा है? आत्मा परमात्मा एक ही है।
अब यहाँ फंस गए। तो ये कि यहाँ पे लोग ऐसे फंस जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझा सके। तो इस्कॉन में शिक्षा मिल गई जहाँ तक है, और किस संप्रदाय में ढंग से मिली नहीं रही। पता ही नहीं कि भगवान कौन है, ये नहीं बताते। जैसे वृंदावन में कौन सी पूछता है कि तुम हमारे साथ आओ, बोरी पहनो 15 दिन, हम आपको भगवान दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, हम पहन लेंगे बोरी, पहले ये तो भगवान है कौन है कि नहीं, वो नहीं हम बता सकते, वो गुप्त है, बस हम दिखा देंगे। अगर तुम किसी भैंस को दिखा दो कि लिए भगवान है बोरी पहना के, तो पहले बताओ तो कि कौन है। नहीं नहीं, ये नहीं बता। ऐसी संस्था वृंदावन में। और क्या नाम गए तो वहाँ पास नहीं है, तो संस्था का नाम याद नहीं आ रहा। जब वो क्या है, बोरी पहना के 15 दिन बोरी पहना के भगवान को देखो, बोरी पहना के मतलब बोरी पहना देंगे तुम्हें, अब बोरी में रहो तुम, उसके बाद बोरी खोलेंगे, भगवान देखो 15 दिन बाद 15 दिन बोरी के अंदर रहो। जैसे भी होगा, मतलब बोरी पहनाते हैं क्या। तो पृथक प्रकार के संबंध एवं विस्तारों को सही ढंग से समझते हैं। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद पता क्या कहते हैं कि अगर कोई, जैसे प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, देखिए हम सब आत्मा हैं, कृष्ण के दास हैं। नेक्स्ट लेक्चर देखिए हम सब आत्मा हैं, नेक्स्ट लेक्चर। तो उनकी जो संगत थी ना टीम, प्रभुपाद आप जहाँ भी लेक्चर देते हो आत्मा के बारे में बता, तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो जो व्यक्ति अपने आत्मा के बारे में जान लेगा, क्योंकि हमारा सच्चित आनंद का हम है आत्मा, शरीर यानी हम है आत्मा। अब जो ये जान लेगा हम आत्मा, तो उसे किसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा, आत्मा के बारे में सुनना अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो ये जान लेगा हम आत्मा, तो उसका 98% 90% मतलब परिश्रम खत्म है। जो इसने ये जान लिया हम आत्मा है, 90% प्रगति कर ली उसने, 2% बची है, कैसे कर ली, तो समझ गया आत्मा में। इसलिए बार बार यही समझाना पड़ता है कि भाई तुम आत्मा हो, शरीर में आत्मा हो। लोग यही तो नहीं समझ रहे, पहले यही तो समझाना पड़ेगा, बाकी का समझाएंगे तो समझेंगे क्या, शरीर ही समझ जाएगा। तो इसलिए बड़ा नया नहीं आता, इसलिए बताते हैं कि 2 अध्याय को जो समझ लेगा पूरा, वो 98% प्रगति करेगा। किंतु यदि कोई इस तरह से आत्मा के विषय को समझ ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मा ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता का उपदेश ग्रहण करें। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तब इस्कॉन मिल पाता है। यानी प्रदीप प्रभु जी आप बैठ के अगर अभी सुन रहे हो तो ये समझ लो आपने पिछले से पिछले जन्म में तपस्याएं करी है दुनिया भर की, तब आके सुन पा रहे हो। ऐसे नहीं है तो कहते ना यार इस्कॉन बड़ा सरल है, हरे कृष्णा लो और भगवान राम लो। सरल नहीं, तो पहले कर लिया सारा कुछ, कर लिया तुमने सारा कुछ। जैसे अभी कुछ देखे ना अलग संस्थाओं में कुछ ये कर रहे हैं तपस्या, वो कर रहे हैं, ये आगे 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 तब इस्कॉन में लोग अभी समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी पुण्य उनकी इतनी खट्टी नहीं। तो कह रहे हैं आज पिछले पिछले जन्मों में पुरुष तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से। कह रहे हैं कि जिसने बहुत सारी तपस्या करनी चलती है वो मान लेता है, यानी जिसने मान लिया श्री कृष्ण भगवान है, तो ये समझ लो हम बहुत सारी तपस्या करके आए हैं। अब बैठ ने देखा होगा ना, अभी बहुत से ऐसे अपने रिश्तेदारों में श्री कृष्ण भगवान नहीं मानते और मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तपस्या करी नहीं, क्योंकि बहुत तपस्या करने के बाद मानते। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो जूम के लिए क्वेश्चन है, बंद होने वाला है। प्रदीप प्रभु जी, तो इस श्लोक से आप परमाणिक और सर्वव्यापी की व्याख्या करें। प्रमाणिक क्या है, प्रमाणिक और सर्वव्यापी से क्या बताया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताइए। अरे प्रभु जी मेरा नेट नहीं चल रहा, तो आवाज सुन नहीं पाई मैं, मतलब थोड़ा थोड़ी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा कौशल, आवाज आ रही है, कैसे आ रही है? हाँ हरे कृष्णा। अबे वैसे भी ये लाना आपने
मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको आवाज दब कर रही है। कहाँ चली गई हो? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। आ गए। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही, कुछ दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ रही। अरे सौरभ